हेलो गाइस, मैं हूं अजीत। आज मैं आप लोगों को जो है जीवन की कुछ अद्भुत चीज़ें जिसके ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं उनके बारे में। ठीक है, आप एक वचन निकाल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसी वचन के आधारित जो है हम लोग आज एक कहानी सीखेंगे। ठीक है, एक राजा की 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था और उसने उसे जो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। यह तीसरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए राजा को जो है सदैव यह भय रहता था कि कहीं वह किसी दूसरे पुरुष के प्रेम में पड़कर उसे छोड़ न दे। और अपनी दूसरे नंबर की पत्नी से भी वह प्रेम जताता था, लेकिन क्योंकि वह राजा की जो है सबसे विश्वास पात्र थी और राजा का जो है हमेशा उनकी ज़रूरत की जो है ख्याल रखा करती थी। राजा की पहली पत्नी राजा से जो है बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया और उसे एहसास होने लगा कि उसकी मृत्यु समीप है। और उसने सोचा, मेरी 4 पत्नियां हैं पर मैं मरूंगा तो अकेले ही, तो क्यों ना अपनी अंतिम यात्रा में किसी को साथ ले जाऊं। तो उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुमसे सर्वाधिक प्रेम करता हूँ और मैंने तुम्हें सबसे अच्छे वस्त्र, सबसे अच्छे गहने, ठीक है, दिए हैं। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो आश्चर्य से बोली, नहीं 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 नहीं, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा ने तीसरी पत्नी से पूछा, लेकिन तीसरी पत्नी ने भी जवाब दे दिया, नहीं, मैं तो अभी जवान और खूबसूरत हूँ, आपके मरने के बाद मैं किसी और के से शादी कर लूँगी। राजा को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और राजा ने दूसरी पत्नी से मरने के लिए जो है आग्रह किया, लेकिन उसे जवाब में ये मिला कि मुझे माफ़ करें, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपको कब्र तक तो पहुंचा सकती हूँ पर आप उसके आगे जो है नहीं जा सकती। राजा बहुत दुखी हो गया। तभी उसे जो है एक आवाज़ सुनाई दिया कि मैं आपके साथ चलूंगी। यह राजा की पहली पत्नी की आवाज़ थी, जिसकी ओर राजा ने जीवन भर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। इसलिए वह दुबली पतली सी, रोगी सी, कमज़ोर सी जो है ना हो गई थी। उसे देखकर राजा ने बहुत दुख भरे स्वर में कहा कि मेरी पहली पत्नी, मैंने तो तुम्हें हमेशा नज़रअंदाज किया, तुम मेरे साथ जाने को तैयार हो? मुझे तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। राजा की भांति ही हम सबकी भी 4 पत्नियां। एक बार फिर से बोलता हूँ, राजा की भांति ही हम सब का भी 4 पत्नियां हैं। याद रखेंगे, हमारा शरीर हमारी चौथी पत्नी है। हम इसका कितना भी बेहतर ध्यान रखें, ठीक है, ये मौत के समय हमारा साथ छोड़ देगी। हमारी धन संपत्ति हमारी तीसरी पत्नी है। हमारे मरने के बाद ये दूसरे के पास चले जाएगी। हमारा परिवार, हमारा प्रियजन, हमारा रिश्तेदार हमारी दूसरी पत्नी है। ये हमें कब्र तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन उसके आगे नहीं जाएंगे। हमारी आत्मा हमारी पहली पत्नी है। सिर्फ यही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। तो क्या हम अपनी आत्मा से प्यार करते हैं? क्या हम उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं? क्या हम उस पर जो है ध्यान देते हैं? क्या उसके उद्धार के लिए जो है कोई कोशिश करते हैं? अगर नहीं करते हैं प्रियो, तो ये कहानी सुनने के बाद, ठीक है, कृपया आप टाल मटोल ना करें, बल्कि जो है अपने जीवन और अपनी आत्मा को संवारें। प्रभु आशीष दें।